जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज का विषय केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का वह विज्ञान है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि हिंदू धर्म में जहां अग्नि को मोक्ष का द्वार माना गया है, वहीं छोटे बच्चों के लिए यह नियम क्यों बदल जाता है? क्यों उन कोमल शरीरों को ठंडी माटी के सुपुर्द कर दिया जाता है? आज हम आपको ले चलेंगे द्वारका के उस उपवन में जहां देवर्षि नारद के एक कठिन प्रश्न ने संसार को एक महान सत्य से परिचित कराया। यह कथा केवल बच्चों के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी और हमारी आत्मा के शुद्धिकरण के बारे में भी है। नारद मुनि, प्रभु, आज मेरा मन बहुत अशांत है। मैंने मृत्युलोक में देखा कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को खो चुकी थी। दुख के उस पहाड़ के बीच उसे यह भी अधिकार नहीं था कि वह अपने बच्चे का विधि विधान से दाह संस्कार कर सके। समाज ने कहा कि इसे अग्नि देना अधर्म है। माधव, क्या अग्निदेव इतने कठोर हैं कि वे एक मासूम को अपनी शरण में नहीं लेते? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, नारद, तुम जिसे कठोरता कह रहे हो वह वास्तव में अग्निदेव का उस मासूम के प्रति सम्मान है। अग्नि केवल अशुद्धि को जलाती है। जो पहले से ही शुद्ध है उसके सामने अग्नि अपनी दाहक शक्ति खो देती है। श्री कृष्ण, नारद, प्राचीन काल में महर्षि शांतनु का एक पुत्र था, आयुष। वह बालक नहीं, ऋषि के वर्षों के तप का पुण्य फल था। जब आयुष की मृत्यु हुई तो महर्षि ने जिद पकड़ ली कि वे उसे अग्नि से शुद्ध कर देवलोक भेजेंगे। चिता सजाई गई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें बालक के शरीर के पास जाकर फूलों की तरह ठंडी हो गईं। ऋषि को लगा कि शायद वरुण देव जल बाधा डाल रहे हैं या वायुदेव। उन्होंने अपने तपोबल से अग्नि को प्रचंड किया, लेकिन परिणाम वही था। अंततः स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव का संवाद, ऋषिराज, आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। अग्नि का कार्य मैले वस्त्र को जलाकर आत्मा को मुक्त करना है, पर इस बालक ने तो अभी संसार रूपी कीचड़ में कदम भी नहीं रखा। इसके शरीर का एक एक कण अभी भी उसी ब्रह्म तत्व से जुड़ा है जहां से यह आया है। इसे जलाना ईश्वरीय ऊर्जा का अपमान होगा। श्री कृष्ण, नारद, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। जब कोई वयस्क मरता है तो उसका शरीर संस्कारों, इंप्रेशंस से भारी होता है। उसने जीवन भर झूठ बोला होता है, इच्छाएं पाली होती हैं। अग्नि उन इच्छाओं के जाल को जलाती है। लेकिन बालक तो अकाम होता है। उसे न धन का लोभ है, न शत्रु का भय। वह तो साक्षात नारायण का बाल स्वरूप है। अग्निदेव उसे जला नहीं सकते क्योंकि अग्नि में इतनी शक्ति ही नहीं कि वह साक्षात नारायण के अंश को भस्म कर सके। नारद मुनि, तो प्रभु, उन्हें मिट्टी में क्यों दबाया जाता है? श्री कृष्ण, मिट्टी सृजन का प्रतीक है। जैसे एक किसान बीज को जलाता नहीं बल्कि धरती में गाड़ता है ताकि वह फिर से अंकुरित हो, वैसे ही शिशु की अधूरी जीवन यात्रा को मिट्टी में विश्राम दिया जाता है। उसे मोक्ष नहीं बल्कि एक नया स्वच्छ अवसर दिया जाता है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण एक और बड़ा सत्य बताते हैं। सन्यासी और शिशु दोनों का स्तर एक समान है। सन्यासी अपनी साधना से अहंकार को मिटा देता है और शिशु के पास अहंकार अभी आता ही नहीं। इसीलिए दोनों को भूसमाधि दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो छोटे बच्चों की हड्डियों में कैल्शियम और अन्य तत्व पूरी तरह विकसित नहीं होते। उनका शरीर बहुत कोमल होता है जो प्रकृति में जल्दी विलीन हो सकता है।
लेकिन आध्यात्मिक कारण यही है कि उनकी आत्मा को किसी शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जन्म से ही शुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण नारद, मृत्यु शोक का विषय नहीं, एक व्यवस्था है। जो माँ अपने बच्चे को दफनाती है वह वास्तव में उसे माँ प्रकृति की गोद में सौंप रही होती है। वह बच्चा मरा नहीं है, वह बस अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। नारद मुनि, प्रभु, शास्त्रों में तो दाह संस्कार को अनिवार्य बताया गया है ताकि प्रेत योनि से मुक्ति मिले। फिर शिशुओं के लिए यह भय क्यों नहीं रहता? श्री कृष्ण, देवर्षि, गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि मनुष्य का सूक्ष्म शरीर उसकी वासनाओं और आसक्तियों से बनता है। एक वयस्क व्यक्ति का मन अपने परिवार, धन और संपत्ति में अटका होता है। अग्नि उस मोह के बंधन को काटती है। परंतु एक शिशु का सूक्ष्म शरीर अभी विकसित ही नहीं हुआ होता। उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। उसे न तो किसी का मोह होता है, न ही किसी से घृणा। इसीलिए उसे प्रेत योनि का भय नहीं रहता। वह जन्म लेते ही मुक्त होता है और मृत्यु के तुरंत बाद पुनः दिव्य लोकों या पुनर्जन्म के लिए प्रस्थान कर जाता है। श्री कृष्ण, नारद, एक और रहस्य सुनो। धरती को मां कहा गया है। शिशु का जन्म मां के गर्भ से होता है। वह 9 महीने तक अंधेरे और नमी वाले स्थान में सुरक्षित रहता है। जब उसकी अल्पायु में मृत्यु होती है तो उसे पुनः धरती मां के गर्भ, मिट्टी में ही रखा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। मां से आया, मां के पास ही लौट गया। जलाने की प्रक्रिया शुद्धि के लिए है, लेकिन दफनाने की प्रक्रिया विश्राम के लिए है। जो जीव अपनी आयु पूरी नहीं कर पाया, उसका अस्तित्व अभी अधूरा है। उसे अग्नि की प्रचंडता नहीं, बल्कि मिट्टी की ममता चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वह अगले जन्म की तैयारी कर सके। श्री कृष्ण, जब ऋषि ज्योतिर्मय ने अपने पुत्र को दफनाया तो उनकी पत्नी करुणा विलाप करने लगी। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या मेरे पुत्र को मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या वह मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाएगा? तब मैंने, श्री कृष्ण ने वहां अदृश्य रूप में करुणा को आभास कराया कि उसका पुत्र नष्ट नहीं हुआ है। जैसे एक फूल गिरकर मिट्टी में मिलता है और खाद बनकर दूसरे नए फूलों को जन्म देता है, वैसे ही उस बालक की पवित्रता अब पूरी प्रकृति में फैल गई है। वह अब किसी एक मां का पुत्र नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का अंश बन गया है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहां से अनंत की यात्रा शुरू होती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक बालक के दूध के दांत नहीं गिरते, तब तक उसे पूर्ण रूप से सांसारिक प्राणी नहीं माना जाता। वह देवताओं के समान माना जाता है। अग्नि का अपमान, यदि निष्पाप बालक को जलाया जाए तो वह अग्निदेव का अपमान माना जाता है, क्योंकि अग्नि केवल दोषों को जलाती है, गुणों को नहीं। समानता, सन्यासी को भी इसीलिए दफनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना जीवत श्राद्ध, खुद का पिंडदान पहले ही कर दिया होता है। वे जीते जी मुक्त हो चुके होते हैं। श्री कृष्ण, नारद, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक विधान है। मनुष्य को चाहिए कि वह मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि अपने जीवन को इतना निर्मल बनाए कि मृत्यु के समय उसे अग्नि के ताप की आवश्यकता न पड़े। जो व्यक्ति जीवन भर निष्काम कर्म करता है, वह मृत्यु के समय उसी बाल भाव को प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि, नारायण नारायण। प्रभु, आज आपने मेरे अज्ञान का अंधकार मिटा दिया। तो दोस्तों, यह था वह रहस्यमय कारण कि क्यों सनातन धर्म में बच्चों को जलाया नहीं जाता। उम्मीद है श्री कृष्ण का यह संदेश आपके मन के संशयों को दूर करेगा। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।